गुड मॉर्निंग। हम लोग का बेटा लास्ट क्लास में जो क्वेश्चन हुआ था उसमें आप लोगों ने देखा था कि क्वेश्चन नंबर 1 में क्या हुआ था, थोड़ा सा मैं आपको रिकैप करवा दे रहा हूं, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 1 का भी वीडियो रिकॉर्डिंग आप लोगों को मिल चुका होगा। यहाँ बेटा हमने क्या बोला आप लोगों को, लास्ट क्लास में हमने बोला था कि आपको कुछ जेरेंट्री मानना पड़ता है सेक्शन 55 के तहत, और आपको बोला था कि अगर आपके पास पैसे की कमी हो तो आप क्या करेंगे, अपना पहले बैंक से पहले पैसे का अरेंजमेंट करेंगे। तो पैसे का अरेंजमेंट कहां से होता है, चाहे इन्वेस्टमेंट को बेचोगे या फिर तुम क्या करोगे, सर हम लोग पैसा डिबेंचर इशू करेंगे या फिर हम लोग कोई लोन कहीं से लेंगे तब हम लोग डिबेंचर करेंगे और प्रेफरेंसर को पैसा देंगे हम रिश्ता से। फिर मैं बोला सेक्शन 55 किसके लिए, डर को दूर करने के लिए बनाया गया। जो लोन दिए हैं, डिबेंचर दिए, जो क्रेडिटर लोग हैं, उनका डर को मिटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, नए मालिकों को बुलाते हैं और क्या करते हैं, अपने फ्री रिजर्व को हम लोग ट्रांसफर करते हैं सीआर में। लास्ट क्लास में जो आपने क्वेश्चन पेपर देखा था उसमें क्या लिखा हुआ, थोड़ा क्वेश्चन को मैं रीड कर दे रहा हूं। मैं क्या बोला था क्वेश्चन में, लास्ट क्लास वाला क्वेश्चन थोड़ा सुन लीजिए। क्या था आप लोगों का, कलकत्ता लिमिटेड वाला क्वेश्चन हो चुका था हम लोग का। 3000 शेयर डिबेंचर इशू किया था, जिन्होंने रिडेम्पशन किया था फुल्ली पेड अप था। मैं बोला पार्टली पेड अप रहेगा तो पहले मंगवाना होगा पैसा, उसके बाद आप रिडेम्पशन का काम कर सकते हैं। तो इसमें आपको देखो क्वेश्चन में क्या बोला था, कंपनी है रिडीम बोला है 10% पर प्रीमियम बोला हुआ है, यानी भविष्य में जो आप लौटाएंगे पैसा 10% एक्स्ट्रा देकर लौटाएंगे। तो 10% एक्स्ट्रा लेकर लौटाएंगे तो आपका एंट्री क्या हुआ था, थोड़ा मेरे को बता सकते हैं। पहली एंट्री आपने क्या किया, 12% रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियल कैपिटल, फिर आपने डेबिट क्या किया था, प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर बोल के आपने दिया था, सॉरी प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स बोल के आपने दिया था कितना रुपया, 3 लाख के ऊपर 10% मतलब 30,000 रुपया। क्यों किसको दोगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दोगे। और डायरेक्शन लिखे थे अमाउंट ड्यू टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, ठीक है। उसके बाद फिर अगली एंट्री आपने सेक्शन 55 का लिखा, कंपनी ने डिसाइड किया है कि 25,000 शेयर होल्डर इशू करेगा एट पार में, तो पार्टी को देना है 3 लाख रुपए, जिसमें से तुम कितना दे रहे हो, 2.5 लाख रुपया दे रहे हो। बाकी का 50,000 रुपए हम लोग को सीआर पे रिकॉर्ड करना पड़ेगा, ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो पहले आपने जो इशू किया तो उसकी एंट्री आपने मारा होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल बोल के 25,000 इंटू 10 रुपए करके मारे होगे, ठीक है। उसके बाद फिर तुम्हारा क्वेश्चन में क्या दिख रहा होगा, तुमने डिबेंचर भी इशू किया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू 40% डिबेंचर बोल के तुमने ये भी लिखा है, मतलब 1 लाख रुपया लिखा था। फिर तुमने क्या किया, सीआर में ट्रांसफर करने के लिए मैं बोला कौन सा रिजर्व से फ्री होता है, यहाँ पे कुछ ऐसा बोला नहीं है जनरल रिजर्व के बारे में, तो आपने पीएल से पैसा निकाला होगा। तो पीएल अकाउंट डेबिट टू सीआर बोले हो कितना रुपया, 50,000 रुपया शायद लिखे होंगे, ये लिखे थे ना, 50,000 रुपया लिखे हो। उसके बाद फिर अगली एंट्री क्या हुआ, फिर आप पार्टी को पेमेंट कर सकते हो। तो पार्टी को पेमेंट, और फिर एक तो इसमें बीच में एक एंट्री मानना कर, राइट ऑफ का एंट्री मानना पड़ेगा। राइट ऑफ के लिए एंट्री क्या मारे होगे, पीएल अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर बोले होगे तुमने, ये भी एंट्री मारा होगा 30,000 रुपए वाली एंट्री जो राइट ऑफ किए होगे, ठीक है। राइट ऑफ का एंट्री, उसके बाद तुम मालिक को पेमेंट कर सकते हो, प्रेफरेंस होल्डर को तुम पेमेंट किए, प्रेफरेंस होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, यही हुआ था ना क्वेश्चन में। अब आज के क्लास में कौन सा क्वेश्चन होगा, आइए सुनिए सर। क्वेश्चन नंबर 2 बेटा आपका जनवरी 2021 बेटा, जनवरी 2021 में आईपीसीसी में क्वेश्चन आया था। तो इस क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा हुआ, द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ बीके लिमिटेड कंसिस्ट बोला बेटा 30 शेयर इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच फुल्ली पेड अप बोला 2,000 रुपए करके। तो देखिए साहब इनका इक्विटी शेयर 30,000 का, तो उनको इक्विटी शेयर से कोई मतलब नहीं बेटा, हमें मतलब है उनका 2,000 जो रिडेम्पशन करने वाले हैं, यानी 2,000 इंटू 100 करो कितना रुपया हो रहा है, शायद 2 लाख रुपया हो रहा है। तो पार्टी को 2 लाख रुपया देना, अभी फुल्ली पेड अप है तो कोई चिंता नहीं, 31 मार्च 2020 में, यानी पार्टी को पैसे लौटाने का समय आ गया है, ठीक है। और इनके पास कुछ फ्री रिजर्व है, जनरल रिजर्व है 1,20,000 का, और पीएल दिया था 60,000 रुपए का। इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व मैंने बोला जिसको नॉन फ्री रिजर्व, यही बोला था ना, नॉन फ्री रिजर्व है याद आपका। कैसेट बैंक में आपके पास 1,95,000 रुपए पैसा पड़ा हुआ है, मतलब पार्टी को 2 लाख रुपए देने हैं पर आपके पास पैसे फिलहाल 1,95,000 रुपया ही है, ठीक है। 5,000। आइए अब फिर अपने इन्फॉर्मेशन में नीचे जाके देखिए क्या लिखा हुआ, प्रेफरेंस से रिडीम करते समय आप बोल रहे हो 10% एक्स्ट्रा देने के बारे में बात भी कर रहे हो, तो 10% एक्स्ट्रा भी दोगे। तुमने बोला फॉर द पर्पस ऑफ रिडेम्पशन द डायरेक्टर इन पावर, उनके पास फ्रेश इक्विटी शेयर उन्होंने इशू किया एट पार में, ठीक है, जिनका वैल्यू है 40,000 बोल रहा है, ठीक है। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट बोल रहा है, इशू करेंगे हम लोग, यानी पहले अपने रिजर्व को ट्रांसफर कर लीजिए, उसके बाद देखा जाए कि कितना क्या कर सकते हैं, ठीक है साहब। यानी जो बच जाएगा बैलेंस उसमें फ्रेश शेयर हम लोग इशू कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो उन्होंने बोला ठीक है साहब हम लोग कर देंगे। कंडीशन बोला गया बेटा आपको 40,000 शेयर बोला है कि डिस्ट्रीब्यूट रिजर्व में आपको लॉक करना पड़ेगा, फ्री रिजर्व में आप 40,000 यूज नहीं कर सकते फ्री रिजर्व में, यानी आपका जो 1,20,000 रुपए रिजर्व जो दिख रहा है जनरल रिजर्व, उसमें से 40,000 रुपए आपको रिजर्व करने पड़ेंगे, मतलब आप उसमें 80,000 रुपए को ही ट्रांसफर कर सकते हैं। कहने का मतलब किस में ट्रांसफर कर, सीआर में ट्रांसफर कर सकते हैं। मैं अभी क्वेश्चन में आऊंगा ही।
सेल बी जर्नलिज्म नॉट बी यूटिलाइज, ये इसको यूज नहीं कर सकते। कंपनी आल्सो क्या कर रहा, कंपनी आल्सो इन्वेस्टमेंट जो किया था उसे सोल्ड कर दे रहा 4,500 इक्विटी शेयर को बोल रहा है 45,009 रुपए में। तो बेटा 45,009 रुपए में 4.5 इंटू 10 करेंगे तो बेटा आपका कितना होगा, शायद 45 आपका दाम कितना होगा, ठीक है। यानी 1 रुपए का आपका लॉस हो रहा है, 10 रुपए का फेस वैल्यू था, आपने आपका 1 रुपए का अगर बात करेंगे 45 रुपए मिला आपको, तो आपका असल में होना कितना चाहिए था, पैसा कुछ ज्यादा होना चाहिए था, कॉस्टिंग उसका 45 पड़ा था, तो मतलब 1 रुपए कम लिए हर शेयर के ऊपर, तो 4,500 इंटू 1 करोगे तो आपका इतने का लॉस हो गया कंपनी का। तो कंपनी यहाँ पे लॉस हो तो इन्वेस्टमेंट बेचने की एंट्री आप लोग वहां पर नोट्स में लिखा था, बैंक अकाउंट डेबिट, लॉस होगा तो पीएल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट्स बोल के आप लिखेंगे, आपका ऐसे करके आपका था। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आपकी कितनी थी, 45,000 रुपए, पैसे आपको आए, आपके कुछ जो पैसे है उसके हिसाब से दिखाना पड़ेगा कितना, 4.5 इंटू 9 रुपया करके आया, लॉस कितने का हुआ, लॉस को भी ट्रांसफर करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एंट्री का इफेक्ट क्या होगा, आपसे पूछा कि सर जनरेटरी बना दीजिए और इसका एक बैलेंस शीट रिलेवेंट विल अपीयर इन बैलेंस शीट बना दीजिए। एग्जाम में 10 नंबर का क्वेश्चन में आपका जाए, क्योंकि ये सीए लेवल का क्वेश्चन है, तो आपसे सिर्फ ऐसा क्वेश्चन दे कि सिर्फ जनरेटरी आपसे मांग सकता 10 नंबर का, तो आपको सिर्फ जनरेटरी पेश करनी पड़ेगी, जनरेटरी सही मारे तो तुम्हारा काम बन गया। तो मुझे साहब आप बताएंगे इसकी जनरेटरी अगर मैं मारता हूं तो क्या करूंगा। पहले सबसे पहले मुझे ये बताइए, हम लोग का ना नोट्स पहले बनेगा, ये नोट्स क्वेश्चन नंबर 2 का बनाएंगे और इसमें लिखेंगे आप मैक्सिमम कितना ट्रांसफर कर सकते हैं आप सीआर में, पहले ये बताओ। एक नोट बनाएंगे आप, तो मुझे एक बात बताइए, जनरल रिजर्व में आपके पास पैसे कितने पड़े हुए हैं, आपके पास पैसे पड़े हुए 1,20,000, जिसमें से उन्होंने कितने का लॉक करवा दिया 40,000। तो सीआरआर में आपका जो ट्रांसफर होगा बेटा वो बताओ मुझे कितने होंगे, 80,000 रुपए होंगे, बोलो हाँ या ना। हाँ। फिर आपके पास पीएल यानी आपके पास बेटा कुल साहब वाले को पैसा कितना देना है, साहब को पैसा देना है 2 लाख रुपए, यानी इनको जो पेमेंट करना है 2 लाख रुपए पेमेंट करना है सैंडल को, और एक्स्ट्रा जो तुम 20,000 रुपए दे रहे हो, कितना 10 रुपए जो प्रीमियम करके तुम एक्स्ट्रा दे रहे हो, वो 20,000 रुपए भी राइट ऑफ करना होगा, बोलो हाँ या ना। बात समझ आ रही मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, यानी प्रेफरेंस शेयर होल्डर को आपको कितना लौटाना है, पैसा कितना लौटाना है, 2,20,000 रुपए देना है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, जिसमें से ये पैसे का ही आप निवारण करेंगे। पहले इन्होंने बोला कि अगर ये मालिक जा रहा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का पैसा बनता है 2 लाख रुपया और उसे एक्स्ट्रा देने के बारे में जो तुम बात कर रहे हो, ये तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जो देने का बात हो रहा है पीएसएच, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देने का बात हो रहा है 2,20,000 रुपए। आप जो पैसा सेटअप करते हो वो ये पैसा सेटअप करते हो, सेक्शन 55 इस 2 लाख के लिए बात कर रहा है। बात समझ आ रही मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। तो सेक्शन 55 में 80,000 रुपए तो यहां से चलो सेटअप हो जाएंगे, हमारे सीआर में जा सकते हैं। अभी पीएल में आपके पास पैसे कितने पड़े हुए, पीएल में जो आप पैसे देख रहे हो, पीएल में पैसे आपके पड़े हुए 60,000 रुपए। 60,000 में से उन्होंने बोला है, 60,000 में से कितना पैसा आपका चला गया है, 60,000 में से आपका 4500 तो लॉस होगा। सबसे पहले ये पैसा भी राइट ऑफ होता है, ये पैसा राइट ऑफ किसके साथ होता है पहले बताओ, पीएल के साथ। तो ये पैसा पहले वहां से हटाना पड़ेगा, राइट ऑफ वाला पैसा। तो राइट ऑफ वाला पैसा यानी ट्रांसफर सीआर में ट्रांसफर करने से पहले इसके पर कुछ नियम है। तो इस पैसे में पहले जो राइट ऑफ एक्स्ट्रा देने का बात की, पहले वो हटा दीजिए वहां से पीएल में से। फिर आप और हटाएंगे जो आपके कुछ आपने जो माल बेचा, इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू आपने बेचा है 4500 का माल, जो कि 10 रुपए में 45,000 रुपए इसका कीमत था, पर आपने क्या किया 4.5 इंटू 9 रुपए करके बेचा, माने 1 रुपए का लॉस। तो लॉस जो है, लॉस प्रॉफिट के साथ सेटअप होता है, तो आपका 4,500 का लॉस भी दिख रहा है आपका। तो लॉस कितने का हुआ, 4,500 रुपए का लॉस भी हुआ है, तो 4,500 का लॉस भी दिखाना पड़ेगा आपको। तो 4,500 रुपए का जो लॉस हुआ है, तो अल्टीमेटम आपका बैलेंस कितना बच गया, मुझे बताएंगे आपका बैलेंस कितना बचा होगा। 40 और निकाल दो तो 35,500 बोल रहे हो आप। तो बेटा इसको जोड़ कर बताएंगे 1,15,500 रुपया, यही फिगर आप बता रहे हो। तो ये सीआर में ट्रांसफर होगा, तो मतलब 2 लाख में से ये पैसा इतना तो सीआर आपको दे देगा। बाकी कितना शेयर इशू करना पड़ेगा, नंबर ऑफ शेयर कितना इशू करना पड़ेगा मुझे बताओ, नंबर ऑफ शेयर इशू कितना करना पड़ेगा मुझे, और कितने पैसे की नीड है, कैलकुलेटर थोड़ा निकाले और बातचीत करें। तो यहाँ पर देखिए बेटा 2 लाख रुपए आपके ये जो हैं
जिसमें से ये पैसा इतना पैसा तो आप सीआर में से हो जाएगा एडजस्टेबल। बाकी बच कितना गया, अभी आपको कितने फ्रेश शेयर इशू करने पड़ेंगे, आपको 85,000 पैसे और अरेंज करने हैं। और एक शेयर का दाम कितना मुझे बता सकते हैं, 10 रुपए करके दाम है, मतलब 8,500 शेयर्स आपको इशू भी करने पड़ेंगे। पहले ये प्रेजेंटेशन आपका हो जाना चाहिए, तब आप क्वेश्चन में बहुत अच्छे से अपने काम को कर सकते हो। भैया बोल रहे 1,15,500। हाँ बोलो। 1,15,500 है ना भैया? हाँ 84,500 का। हाँ 84,500 का ना? 2 लाख में से ना, 1,15,500 रुपए। हाँ 84,500 बेटा। तो 84,500 जो रहेगा डिवाइड बाय 10, क्योंकि एक शेयर का दाम कितना है, डिवाइड बाय 10 करेंगे तो आपका होगा 845 शेयर्स आप इशू करेंगे। अब ये जब हो गया, सेक्शन 55 का पूरा खेला समझ में आ गया है। सीआर में इतना पैसा ट्रांसफर होगा, आपका इतना करके नया कंपनी का मालिक बनाएंगे, उसके बाद आप बातचीत होगा, पीएल में इतना राइट ऑफ होगा। अब साहब इसकी जेनेंट्री को सब काम करना शुरू करेंगे। सबसे पहले आप जेनेंट्री क्या मारते थे, पहले मुझे ये बताओ साहब। सबसे पहले आप जेनेंट्री जो मारते थे, आप ये माइनस कर दीजिए। अगर आपके जनरल रिजर्व को रोक रहा हो लोग, पूरा पैसा यूज करने नहीं दे रहा हो लोग, तो उतने पैसे को हटा दीजिए, बाकी पैसे सीआर में ट्रांसफर हो सकते हैं। और यहाँ पीएल में जब आप ट्रांसफर सीआर का पैसा ट्रांसफर करेंगे, तो उसमें पहले जो एक्स्ट्रा देने के बारे में बात कर रहे हो 10%, वो पहले माइनस कर लीजिए। और आप जो लॉस हुआ इन्वेस्टमेंट का, वो भी सेट ऑफ करने के बाद जो बैलेंस होगा वो ट्रांसफर हो सकता है सीआर में। तो कुल मिलाकर सीआर में ट्रांसफर कितना होगा, 1,15,500 रुपया। बाकी 2 लाख अभी भी मैच नहीं हो रहा, तो बोला कंपनी ने डिसाइड किया जो बच जाएंगे अमाउंट उसके शेयर इशू कर देंगे। तो कितने पैसे बच गए, उससे माइनस करके 84,500 डिवाइड बाय 10 के, तो 8450 आपका नंबर ऑफ शेयर आपको इशू करना पड़ेगा। सेक्शन 55 का इशू जैसे हम लोग करेंगे, तो आपके जो लेंडर्स हैं, जो पैसे जिनको देने हैं, वो थोड़े सेफ साइड में फील करेंगे अपने आप को। चलिए साहब, इसका एंट्री मारना। इन द बुक्स ऑफ कौन सी कंपनी का क्वेश्चन देख रहे थे, कंपनी का क्वेश्चन आप देख रहे थे, जो बीके लिमिटेड आप देख रहे थे, बीके लिमिटेड। इन द बुक्स ऑफ आप बीके लिमिटेड देख रहे थे। यहाँ पर ही आप डेबिट लिखेंगे, यहाँ पर अमाउंट का प्रयोग पूरा वर्ड यूज करेंगे, यहाँ पर अमाउंट का पूरा वर्ड यूज करेंगे। क्रेडिट साइड एलएफ पर्टिकुलर डेट। कैमरा तो नीचे जा रहा भाई। चलिए साहब, बेटा मैं आपसे पहले बताऊं, बाहर वाले प्रेफरेंसर वाले को देना कितना, रिडीमेबल कितना करेंगे, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल। सबसे पहली एंट्री सरकार आप क्या मारोगे, 200 इंटू बेटा 2000 इंटू कितना बेटा, 100 रुपए। 2 लाख रुपए इनको देने थे, प्लस तुम भविष्य में वादा भी कर रहे हो प्रीमियम और रिडेम्पशंस 20,000 रुपए और प्रेफरेंस शेयर्स 10% 2 ले रहे हो, तो 20,000 रुपए। और इसको राइट अप करना पड़ेगा। टू किसको दोगे सारे पैसे, प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर को। 2,20,000 रुपए। नरेशन बेटा मेरे मुंह से सुन लीजिए, बीइंग अमाउंट ड्यू टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, बीइंग अमाउंट ड्यू टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। नरेशन लिख के जगह छोड़ दीजिएगा। अगली एंट्री क्या करेंगे सर, सेक्शन 55 का यूज करें। सर इन्वेस्टमेंट बेचा गया, वो भी पहले मान लो। इन्वेस्टमेंट बेचोगे तो बेटा कितने का इन्वेस्टमेंट बेचे हो पहले ये बताओ। बैंक अकाउंट डेबिट, क्या लॉस में बेचे हो, तो आप यहां लिखोगे ना पीएल अकाउंट डेबिट। अब पीएल बोलोगे तो पीएल हिलेगा कि नहीं हिलेगा, पीएल हिलेगा ही। जब तुम पीएल पीएल चिल्लाओगे तो पीएल तो गिरेगा ही। तो पीएल डेबिट हुआ, तो 4,500 का शेयर जो था तुमने 9 रुपए में बेचा है, तो मुझे बताओ साहब आपको पैसे कितने मिले होंगे, 40,500। और आपका लॉस कितने का हुआ है, 1 रुपए का लॉस हुआ, 4,500 रुपए। और आपके यहां से क्या चला गया, इन्वेस्टमेंट चला गया है। इन्वेस्टमेंट कितने का था, 4,500 इंटू 10, 45,000 रुपए। बीइंग इन्वेस्टमेंट सोल्ड एंड लॉस ट्रांसफर टू कहां पर, पीएल में। लॉस को ट्रांसफर कर दिए पीएल में, इसीलिए तो एडजस्ट हुआ 4,500। क्लियर है बात। आप इसका सेक्शन 55 का प्रयोग करेंगे दादा, तो सेक्शन 55 का यूज करेंगे हम लोग। मुझे बताइए आप बेटा, ऊपर में आपने देखा था जनरल रिजर्व से बेटा आपने कितने पैसे बेटा वहां से तुमने ट्रांसफर करवाए। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट आपका जो आ रहा है
वो आ रहा है 80,000। पीएल से भी तुमने कुछ पैसे करवाए ट्रांसफर, बोलो हाँ या ना। कितने रुपए? 35,500 रुपया। टू करके CRR कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व्स कितने रुपए हो गए? 1,15,500 रुपए। नरेशन क्या होगा? बीइंग फ्री रिजर्व ट्रांसफर टू कहां पर किए हो? टू CRR में किए हो। क्या इतने ही पैसे सामने वाले पार्टी को देना था? नहीं साहब, 2 लाख में से 15 दे दिया हूं, तो मैं शेयर इशू करूंगा। शेयर इशू करने का ऊपर नोट मैंने दे दिया था, बैंक अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर्स कैपिटल। आप 8450 करके 10 रुपए के भाव से शेयर इशू के 84,500 और पैसे की नीड थी, तो आप नए मालिकों को बुला रहे हैं। आप बीइंग करेंगे, बीइंग 845 इक्विटी शेयर्स इशू कर रहे हैं एट द रेट रुपीज 10 रुपया ईच, कॉमा देकर मालिक बोले हो एज पर बोर्ड रेजोल्यूशन नंबर डॉट कर लीजिएगा। मुंह से बोल दिया एज पर बोर्ड रेजोल्यूशन नंबर डॉट कर लीजिएगा। ये होने से सेक्शन 55 का प्रयोग हो चुका है। अब इस लॉस को बेटा आपको सेट ऑफ करना पड़ेगा, इस लॉस को राइट ऑफ करना पड़ेगा। तो राइट ऑफ की एंट्री क्या होती है मैं यहां पर दिखा दे रहा हूं आपको, बाद उसके बाद वाली एंट्री। तो आइए साहब, राइट ऑफ की एंट्री क्या होगा? ये डेबिट में दिख रहा है, तो बेटा ये किससे सेटअप होगा? पीएल से सेटअप होता है। अब पीएल नहीं रहता फिर जनरल रिजर्व होगा। इस पैसे यही किए थे ना हम लोग। पीएल अकाउंट डेबिट टू क्या लिखेंगे? प्रीमियम ऑन रिडेम्पशंस ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। 20,000 रुपए का बेटा ये सेटअप हो रहा है। और नरेशन क्या लिखेंगे? नरेशन मैंने बोला था कि आप पूरा ये वर्ड लिख लेंगे बीइंग लगाकर प्रीमियम रिडेम्पशन, और ब्रैकेट में लिख लेंगे राइट ऑफ, या राइट ऑफ करके वो कर लीजिएगा। तो यहाँ बीइंग लगा के पूरा लिख लीजिएगा। ये मेरा 1 एंट्री, 2 एंट्री, 3 एंट्री, 4 एंट्री, 5वीं एंट्री हुई बेटा ये। अब ये करने के बाद आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पैसे दे दो। प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट्स। कितने रुपए दे रहे हो साहब? 2,20,000 रुपए दे रहे हो। बीइंग अमाउंट पेड टू प्रेफरेंस शेयर, बीइंग अमाउंट पेड टू प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर। ठीक है, कॉपी कर लो। कॉपी हो गया बाबा? रिकॉर्ड कर चुके होंगे आपको। लॉस ट्रांसफर कहां पर कर रहे हैं? पीएल में कर रहे हैं। अगर इसकी बैलेंस शीट मुझे दिखानी पड़ जाए, क्योंकि क्वेश्चन पूरा मैं कंप्लीट कर दे रहा हूं, इसका सर बैलेंस शीट भी दिखा दो, तो आइए मैं बैलेंस शीट का भी मैं थोड़ा स्वरूप दिखा देता हूं आपको। ठीक है, तो बैलेंस शीट भी देख लेंगे हम लोग। बीइंग ये पूरा वर्ड है, प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर बोल के लिखेंगे, ब्रैकेट में राइट ऑफ कर, कॉमा देकर राइट ऑफ कर दीजिएगा। ठीक है सर, इसका बैलेंस शीट भी दिखा दो। अगर हो गया तो मैं मिटाऊंगा, मुझे बैलेंस शीट बनाना भी। ये बैलेंस शीट कंप्लीट नहीं बन सकता बिकॉज इन्फॉर्मेशन कंप्लीट है, तो मैं स्ट्रैटेड बैलेंस शीट खाली दिखा सकता हूँ उनका। इधर देखो साहब, इधर देखो, फील लो, फील या चालू हो चुका है। बस बस बस, ये देखो साहब, आप नोट्स बनाते थे, 20 रुपए हो गए। बैलेंस शीट साइलेंस प्लीज, क्या एक्सट्रैक्ट यहाँ पे लिखते थे हम लोग। बेटा मुझे बताएंगे यहाँ पर, ये तो पूरा तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है। आप अगर क्वेश्चन में देखेंगे तो यहाँ पर क्या लिखते थे सर? लिखते थे इक्विटी एंड लायबिलिटीज, जिसमें सबसे पहला पार्ट आपको शेयर होल्डर फंड लिखते थे। बोलो हाँ या ना। अब शेयर होल्डर फंड बेटा आपके पास यहाँ पर 2 ही पैसे थे। एक मुझे बता सकते हो क्या पैसे थे? हाँ, एक आपका शेयर कैपिटल बेटा जो आपके थे, आपके साथ इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दोनों थे। अगर मैं पुराना बैलेंस शीट आपको दिखाऊं, इक्विटी शेयर कैपिटल आपके 30 शेयर थे। बोलो हाँ या ना। 10 रुपए करके था। कहां सर?
पहले पेज में पहले पढ़ने का पहला पॉइंट पढ़िए, आप देखो वहां पर दिख जाएगा आपको, ठीक है। उसमें लाइन में देखिए आपके 30,000 से 3,000 शेयर थे, 3,000 शेयर थे कि 30,000 शेयर थे, 30,000 इंटू 10 करें 3 लाख वाले पहले से ये मालिक थे। प्रीफरेंस शेयर वालों का आपके 2,000 इंटू 100 रुपए करके था, इसे कॉपी मत करिए क्योंकि इनके पैसे आप लौटा दिए हो, ये अब जा चुके हैं, बोलो हाँ या ना। तो ये जब जा चुके हैं बेटा, इनके जगह पर एक फ्रेश शेयर इशू हुआ, मतलब ये लोग तो थे ही, प्लस तुमने 8450 शेयर्स को तुमने और इनवाइट किया। तो मुझे साहब बता सकते हो कि आप 30,000 रह गए कि 38,450 रह गए अब यहाँ पे? 38,450। क्या आपको इसमें बातें समझ में आ रही है क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ? अब यहाँ से ये तो हट चुके हैं, बोलो हाँ या ना। ट्रांसफर हो गया ना भैया, तो ये तो हट के यहाँ से चले गए, ये तो उनका तो पैसा दे दिए हो। अब इनके जगह पर कुछ फ्रेश शेयर इशू हुआ था, पुराने शेयर होल्डर इक्विटी शेयर 30,000 थे, जिसमें से तुमने और 8,450 के नए मालिकों को खड़ा किया तुमने, अलग एंट्री, ठीक है? एक साथ एंट्री नहीं कर सकते। और एक और पॉइंट था जिसमें रिजर्व एंड सरप्लस था। रिजर्व एंड सरप्लस में बेटा आपके CRR बोलकर आपके कुछ पैसे यहाँ पर लॉक हुए हैं। CRR बोलकर आपके पैसे कितने लॉक हुए? शायद 1,15,500 रुपए। तो थोड़ा इनका बैलेंस बताइए कितना हो रहा? 38450 3,84,500 ये पैसे दिख रहे हैं। अब CR में बेटा कितने पैसे थे मुझे बता सकते हैं? 1,15,500 रुपया, यही पैसे थे ना बेटा। आपका जर्नलिज्म में बोला था कुछ पैसे यूज नहीं करने के लिए 40,000 रुपए, बोलो हाँ या ना। PL का बेटा कुछ पैसा बचा कि सुपड़ा साफ हो चुका? PL पूरा एकदम जेब बचा था, राइट ऑफ हो चुका, लॉस भी बढ़ चुका, और जो 35,500 के बचे तो वो भी लेके CR में चला गया, यानी PL खत्म हो चुका पूरी तरह से, ठीक है साहब। आपके एक और क्वेश्चन पेपर में दिया था इन्वेस्टमेंट्स अलाउंस रिजर्व बोल के कुछ दिया था, वो देखो वैल्यू कितना दिख रहा है आपका? 15,000 रुपए दिख रहे हैं आपको। इसको कुल जोड़ के बोलो बेटा आपके, ये नोट्स में बनाइएगा, ठीक है? नोट्स नंबर 1 देकर बना सकते हैं इसको, ठीक है? मैं यहीं पर प्रेजेंटेशन दे दिया हूं आप, ताकि आपको समझ में आ जाए चीजों को। तो आपके कुल पैसे कितने दिख रहे? कुल पैसे सब दिख रहे 1,70,500 रुपए पैसे जोड़ के आपके ये दिख रहे हैं, ठीक है? मैंने यहीं पे दिखा दिया, आप इसे नोट्स में लेके जाएंगे अपने कार्य को। फिर अब यहाँ तो और कुछ नहीं, नॉन करेंट लायबिलिटी है नहीं बेटा, डायरेक्ट हम लोग एसेट्स के बारे में बात करेंगे। एसेट बेटा आपका ना, ये इसमें क्या, इसमें तो मैंने इसका नाम रखा एक्सट्रैक्ट रखा ताकि ये अधूरा इन्फॉर्मेशन बैलेंस शीट से जितना है उतना जो डिटेल्स है खाली वो बोला, जो डिटेल्स आप खाली वही मेंशन कर दीजिए। इसमें कितने पैसे दिखेंगे, यानी मालिक कितने दिखेंगे, मैंने बोला मालिक कितने, रिजर्व सरप्लस में कितने पैसे दिखेंगे, CR बोल के 1,15,500 रुपए, इसमें कोई दो राय नहीं है। जर्नलिज्म में कुछ पैसा बचा कि नहीं बचा? हाँ सर, उसको तो आपने लॉक करवा दिया 40,000 रुपए, इसको यूज नहीं कर सकते, CR में ट्रांसफर पैसे नहीं कर सकते, वो अपने फ्री रिजर्व के लिए रखा गया अभी। PL में क्या रहेगा? PL की स्थिति सर पूरी खाली है, बहुत बुरी स्थिति, PL खत्म हो चुका है, प्रॉफिट में कुछ भी नहीं बचा है। और एक तो जो नॉन फ्री रिजर्व था उसे आपको वैसे का वैसे रख दिया गया। क्लियर है बाबू? समझ में आया क्या बोलना चाह रहे? उसके बाद आपके पास अब CC यानी खाली यहाँ पर इन्फॉर्मेशन जो है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के बारे में बात कर सकते हो। आपके पास पहले से पैसा कितना रखा होता साहब, आप ये बताओ पहले से कितना? 1,95,000 आपके पास बैंक में पहले से पैसा रखा हुआ था। आपने नया शेयर इशू किया तो आपको 84,500 आपको नया शेयर का पैसा आया, बोलो हाँ या ना। आपने फिर इन्वेस्टमेंट बेचा तो उसमें 40,500 रुपए भी आपके आए, बोलिए हाँ या ना, आए ना। और आपने फिर क्या किया? आपने 2,20,000 रुपए बेटा तुमने पेमेंट भी कर दिया, यही किया ना, 2,20,000 रुपए तुमने पेमेंट किया। कैसे पेमेंट किया? वो जो प्रीफरेंस होल्डर को तुमने 2,20,000 रुपए पेमेंट कर दिया। तब वो जो इसमें बैलेंस कितना बचा होगा? इसमें बैलेंस जो दिख रहा मुझे वो 1,00,000 रुपए दिख रहे हैं। दिस इज योर बैलेंस शीट्स। अब इस तरह से बैलेंस शीट बना के छोड़ सकते हैं, ठीक है? अभी के लिए थैंक यू, बाय बाय, सी यू। ये वीडियो हम लोग का हुआ। अगले होमवर्क आप लोग को हम लोग दे रहे हैं, होमवर्क उसका वीडियो से आएगा, आप लोग होमवर्क लेंगे। थोड़ा मोबाइल देना, अरे यहीं से ले रहा, कैमरा रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है? ऑलरेडी रिकॉर्ड हो रहा है। चलिए साहब, होमवर्क बेटा आपके जो क्वेश्चंस है, क्वेश्चन थोड़ा देख लेंगे। आपको कुछ क्वेश्चन दिए गए बेटा, ऑनर्स के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आप 7 नंबर और क्वेश्चन नंबर 8 नंबर आप तैयारी करके आएंगे, 7 और 8। क्वेश्चन नंबर 7 और 8। एक काम करता हूँ मैं, थोड़ा सा क्वेश्चन, चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर बेटा एक काम करना, 7-8 को छोड़ो,
6 नंबर बना लेना, 6 नंबर और 7 नंबर, 6 7 बनाइएगा, 6 7 होमवर्क बेटा। बाय बाय, सी यू, थैंक यू।